मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान मृत्यु का शिकार युवाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का दिया सहयोग। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को 1 लाख रुपए का सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों और झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु का शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। वही मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले के ओरमांझी थाना अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत स्वर्गीय मिथुन सिंह खेरवार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभागार में उपस्थित पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही की नियुक्ति निकाली गई थी। राज्य के लाखों नौजवानों ने इस नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए आवेदन दिया था। इस नौकरी की चाहत रखने वाले 15 नौजवान अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा के क्रम में दुर्भाग्यवश असामयिक मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए काफी मर्माहत और हैरान करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रकार की घटना देश में पहली बार देखने और सुनने को मिला है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद, अभ्यर्थियों ने आयोग को सौंपे साक्ष्य। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में जेएसएससी की तरफ से प्रेस वार्ता कर अभ्यर्थियों को परीक्षा में धांधली के सबूत सौंपने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों की तरफ से सीडी में सारे सबूत दिए गए थे, लेकिन जो सीडी सौंपी गई थी वो खाली थी, ऐसा आयोग ने अपने पत्र में बताया था। इसके बाद आयोग की तरफ से 7 अक्टूबर का समय दिया गया दोबारा सबूत सौंपने के लिए, जिसके बाद सोमवार को छात्र सारे सवालों का जवाब लेकर गए। साथ में जिस सीडी को बार बार खाली बताया जा रहा था उसके वीडियो एविडेंस को पेन ड्राइव में सौंप दिए। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 2 बार की मीटिंग में हम सारे लोग साथी जिनके मोबाइल में मूल स्रोत है वो भी उपलब्ध थे। उस दिन मूल साक्ष्य दिखाया भी गया था। उस दिन इनका जवाब था कि जांच करने के प्राधिकार हम लोग नहीं हैं, तो मूल साक्ष्य को साथ लेकर सबको क्यों बुलाया गया। इनकी दोनों ही बातों में विरोधाभास है। सोमवार को मूल साक्ष्य के मोबाइल का मॉडल नंबर, साथ ही जिसका मोबाइल है उसकी पूरी डिटेल आयोग को दे दी गई है। वॉइस रिकॉर्डिंग इनके द्वारा मांगा ही नहीं गया था। जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी भी सोमवार को प्रदान कर दी गई है। ये सीसीटीवी से उसकी जांच कर सकते हैं। रांची में अपोलो हॉस्पिटल का होगा निर्माण, सीएम हेमंत सोरेन ने रखी आधारशिला। झारखंड विधानसभा चुनाव घोषणा से पूर्व राज्य में शिलान्यास और उद्घाटन का दौर जारी है। इस दिशा में हेमंत सरकार के द्वारा सोमवार 7 अक्टूबर को रांची के स्मार्ट सिटी में 300 बेड का अपोलो द्वारा बनाए जाने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इसके साथ ही इस्लाम नगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 291 आवासों का उद्घाटन और लाभुकों को चाबी प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगा। यहाँ सस्ते दर पर इलाज की सुविधा होगी, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज होगा। यह हॉस्पिटल अब तक बन जाना चाहिए था, मगर ना जाने डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। झारखंड में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, लातेहार के बोखाखाड़ जंगल में चली 100 राउंड गोलियां, 2 जवान घायल। झारखंड के लातेहार में सोमवार की सुबह पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से 100 राउंड से अधिक गोलियां चली हैं। इस मुठभेड़ में झारखंड पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों घायल जवानों को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के तरवाड़ी पंचायत के बोखाखाड़ जंगल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा अपने दस्ते के साथ जंगल में घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस की ओर से सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग शुरू की गई। मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के 2 जवान को गोली लगी है। लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि बोखाखाड़ जंगल में 15 से 20 की संख्या में नक्सली 2 घर में ठहरे हैं। सूचना के आधार पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस सर्च अभियान में निकली थी। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक फायरिंग हुई, लेकिन नक्सली गोली चलाते हुए घने जंगल की ओर भाग गए। भाजपा के सांगठनिक कार्यक्रमों में सरकारी हस्तक्षेप अवैध, हेमंता विश्वास शर्मा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम सरकार के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। कहा, जब तक हम किसी नियम या असंवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करें और इसकी सूचना दें। दरअसल बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर विवाद पैदा हुआ है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने आपत्ति की है। इस विवाद को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के तमाम नेता आमने सामने आ गए हैं। इस संबंध में बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्वीट किए हैं। बता दें कि भारत चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण की आड़ में चुनाव के बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए मतदाताओं का नामांकन पंजीकरण बंद करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत ने इसी आदेश को आधार बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 पूजा पंडालों का किया उद्घाटन, दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची शहर के 3 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। सीएम सबसे पहले खेलगांव चौक स्थित बांधगाड़ी गए। इसके बाद रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब और हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर महुआ माझी सीएम के साथ थी। सीएम ने देवी दुर्गा के दरबार में शीश नवाकर समस्त झारखंड वासियों की सुख समृद्धि उन्नति खुशहाली व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री का परिवार लेगा 15 लाख और हमारी माता बहनों को मात्र 1000 रुपए। जयराम महतो गोड्डा जिला के मेला मैदान में जयराम महतो खूब गरजे। झारखंड की हेमंत सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की ओर से बदलाव संकल्प महासभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा है कि चुनाव आया तो मैया योजना और गोगो दीदी योजना आ गई। मैया सम्मान योजना व गोगो सम्मान योजना को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार को विधायक और मंत्री बनाते हैं और 15 लाख रुपए महीना लेते हैं और जनता को भुलाने के लिए 1000 रुपए, वो भी चुनाव के समय अगर देना ही था तो 2020 में क्यों नहीं दिया। जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। झारखंड के नेताओं की नीयत में कमी है। वे सरकार में आए तो स्थानीय नीति खतियान आधारित होगा, इसमें 90% झारखंडी को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वे जीतते गोड्डा में हैं और पूल भागलपुर में बनाते हैं। जयराम महतो को सुनने के लिए इस दौरान मेला मैदान में लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में संबोधित किया। झारखंड कैबिनेट बैठक आज। इंदिरा गांधी पेंशन योजना का बढ़ेगा दायरा। झारखंड सरकार बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब इंदिरा गांधी वृद्धा अवस्था पेंशन योजना का लाभ 80 वर्ष के ऊपर के वृद्धों को भी दिया जाएगा। इस आशय की स्वीकृति आज कैबिनेट में दी जा सकती है। मंत्री परिषद की आज 8 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से बैठक होने वाली है। इसमें सड़क पुल निर्माण इत्यादि की भी योजना की स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति आज होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। लातेहार के 2 गांव में वज्रपात का कहर। पेड़ के नीचे खड़े थे जानवर। आकाशीय बिजली गिरने से 19 पशुओं की गई जान। लातेहार जिले के हेरंज थाना के सिकित गांव और हेरंज की अंबाटान में सोमवार की शाम तेज बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से आधा दर्जन किसानों के पशुओं की मौत घटनास्थल पर हो गई। सेरनदाग पंचायत मुखिया फुलदेव सिंह ने बताया कि हमारे गांव सिकित के अमलेश सिंह का 7, लहसन सिंह का 2 और पारा सिंह का 2 पशुधन शामिल हैं। सभी गांव के समीप खुले मैदान में थे। बारिश होने के बाद सभी पेड़ के नीचे आ गए और अचानक जोर की आवाज आई। पता चला कि जिधर पशु थे उसी तरफ वज्रपात हो गया, जिससे मौके पर 11 पशुओं की मौत हो गई। उधर पशुधन की मौत के बाद किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। वही हेरंज पंचायत के अंबाटाड़ में भी शाम 4:30 बजे वज्रपात की वजह से 8 गाय और बैल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 पशु घायल है। उक्त पशुओं में प्रेम यादव का 1, शंभू यादव का 1, नंदेव यादव का 1 और विनोद यादव का 2 पशु शामिल हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर लागू होगा एनआरसी। शिवराज बोले, संथाल में आदिवासियों की आबादी 44 से घटकर 28% हुई।
घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी जुट गई है। 2 दिन पहले पार्टी ने अपने पंचप्रण जारी किए हैं, जिसमें पार्टी ने महिलाओं और युवाओं को साधने का प्रयास किया है। अब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो NRC लागू करेंगे, राज्य में नागरिकता का रजिस्टर बनेगा और विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में होने वाला चुनाव सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, ये रोटी, बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव है। इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% से ज्यादा थी, वो घटकर 28% रह गई है। बाकी आबादी भी इन घुसपैठियों की वजह से प्रभावित हो रही है। बूथ के बाहर सियासी दल नहीं लगा पाएंगे पार्टी का झंडा। झारखंड में आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में भाजपा की ओर से विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव एवं सुबोधकांत मौजूद थे। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया है कि सोमवार की बैठक में मुख्य रूप से 2 बातें सामने आई, जिसमें यह बात बताया गया है कि चुनाव के दिन बूथ के बाहर बूथ एजेंट अपने टेबल पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे बैनर नहीं लगा पाएंगे। बूथ पर केवल 2 कुर्सी और 1 टेबल रहेगा, जिसमें पार्टी का कोई भी चुनाव चिन्ह या झंडा, बैनर, स्टिकर कुछ भी नहीं रहेगा। साथ ही वहां खाने पीने का सामान भी रखना वर्जित है। इस आदेश का अगर उल्लंघन किया गया तो प्रशासन के द्वारा मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा बूथ के बाहर 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंट को बैठने के लिए चुनाव आयोग चुनाव से 3 दिन पहले स्थान को मार्किंग करेगा। इस मार्किंग वाले स्थान पर बूथ एजेंट कार्यकर्ता बैठेंगे। यह पूरे भारत में इस तरह की पहली व्यवस्था है, जिसको झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 में प्रयोग किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने की चंपई सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। बरानगुरु से ये प्रार्थना। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी नेता चंपई सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा, बरानगुरु से चंपईदा को जल्द स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं, साथ ही उनके दीर्घ आयु जीवन की कामना करता हूं। वही जेएमएम की ओर से कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अस्वस्थ होने की सूचना मिली। आप जल्द सेहतमंद हो। बरानगुरु से प्रार्थना है, आप पुनः स्वस्थ होकर मैदान में आइए और दादा किसी भी बात की चिंता परेशानी को खुद पर हावी होने मत दीजिए। कई बार हम किसी बात को लेकर मन में इतना बोझ ले लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पहले की तरह बिल्कुल बेबाक और बिंदास रहिए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारी आंदोलन की राह पर राजभवन के समक्ष सोमवार को 3 संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, झारखंड शिक्षा परिषद के कर्मी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ शामिल हैं। इस मौके पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने तीनों संगठनों से मिलकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना के अध्यक्ष राजीव शरण ने कहा है कि राज्य बनने से पूर्व बिहार शिक्षा परियोजना था। आज बिहार शिक्षा परियोजना में कर्मियों को अधिक लाभ मिल रहा है। चतुर्थ वेतनमान के बाद वेतन वृद्धि नहीं हो रही है। कर्मियों को बीमा और चिकित्सा बीमा का लाभ आश्रितों व असहाय परिवारों को नहीं मिलता है। पूर्व में आकस्मिक मृत्यु हो गई है, लेकिन आज तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। 10 साल जिन कर्मियों का पूर्ण हो गया है, ऐसे कर्मियों को नियमित करना चाहिए। वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की रांची प्रदेश अध्यक्ष सुमन कुमारी ने कहा है कि सरकार में सकारात्मक पहल का अभाव है। सरकार के प्रतिनिधि विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू ने विश्वास दिलाया था कि कैबिनेट में मांगों को पूरा करा देंगे, लेकिन 8 सूत्री मांग को सरकार ने नजरअंदाज किया। नियमावली पर विचार नहीं हो रहा है। वही 2017-18 वर्ष से शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से मिले, पर आश्वासन ही मिलता रहा। इसके लिए कोई नीति नहीं बनी। दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी जारी रहेगा अतिथि शिक्षकों का धरना। गवर्नर और मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक 25 सितंबर से ही रांची विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। आज पूरा विश्वविद्यालय दुर्गा पूजा की छुट्टी मना रहा है, लेकिन वेतन भुगतान नहीं होने के कारण अतिथि शिक्षक धरने पर विवश होकर बैठे हुए हैं। इन्हें पिछले 17 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। एक और दुर्गा पूजा पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वही दूसरी ओर अतिथि शिक्षक की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि आज हमें पूजा आराधना में व्यस्त होना चाहिए था, लेकिन हम आज धरने में हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है कि एक शिक्षक अपनी संस्कृति को संरक्षित नहीं कर पा रहा है।
उन्होंने गवर्नर तथा सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे जीवन तथा संस्कृति की रक्षा की जाए। बदले गए 19 अंचल के सीईओ कमल किशोर सिंह होंगे नामकुम के अंचल अधिकारी। राज्य सरकार ने 19 अंचल अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस बाबत भू राजस्व विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक कमल किशोर सिंह को नामकुम का सीईओ बनाया गया है। वही ताला तोड़कर चार्ज लेने के बाद चर्चा में आए रांची के नामकुम अंचल के पद पर पदस्थापित अंचल अधिकारी राम परवेज को गुमला जिले के डुमरी अंचल की जिम्मेदारी दी गई है। नशाखुरानी गिरोह के 3 गिरफ्तार। धनबाद स्टेशन में आरपीएफ ने की कार्रवाई। गिरोह में महिला भी शामिल। नशाखुरानी गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। ताजा मामला धनबाद स्टेशन का है, जहां आरपीएफ की गठित स्पेशल टीम ने धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नशाखुरानी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जीआरपी के हवाले कर दिया है। जीआरपी पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष समेत 1 महिला है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही फैमिली से हैं। तलाशी में इनके पास से यात्रियों से चुराए जेवरात, कपड़े, नशे की गोली आदि चीजें बरामद हुई है। इनकी गिरफ्तारी से एक अन्य कांड का भी उद्भेदन हो गया है। दरअसल पिछले दिनों धनबाद कोडरमा के बीच इसी गिरोह ने एक यात्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर उनके पास से 2 अंगूठी, 1 मोबाइल फोन, 25,000 नगद, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर रफू चक्कर हो गए थे। जिन्हें झारखंडी भाषा तक नहीं आती वे हमारे भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। कल्पना सोरेन का हेमंता शर्मा और शिवराज सिंह पर बड़ा हमला। गांधी विधायक कल्पना सोरेन सम्मान यात्रा के क्रम में सोमवार को गुमला जिले के सिसई में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। बिना नाम लिए कल्पना सोरेन ने कहा कि बाहर से आए नेता जिन्हें झारखंडी भाषा भी नहीं आती है वे झारखंड के भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। जब इनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब वे अच्छे काम करने वालों को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 2016 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली बंद कर दी। उन्होंने सरना धर्म कोड के संबंध में कहा कि हमारी सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर दिया, पर भाजपा वाले नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले PIL मास्टर गैंग हो गए हैं, जो झारखंड की सभी योजनाओं में रोड़े अटकाते हैं। चाहे वह हमारी नियोजन नीति हो, पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, आरक्षण नीति हो या मैया सम्मान योजना हो, भाजपा वालों को कुछ पसंद नहीं आता। वज्रपात की चपेट में आकर युवक की मौत। दोस्तों के साथ नदी से स्नान कर लौट रहा था। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के जगाई सीगो गांव में 4 दोस्त करकरी नदी नहाने गए थे। नहाकर घर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में अचानक बारिश होने लगी और इसी बीच एक युवक वज्रपात की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर गया। आनन फानन में उसे तमाड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 22 वर्षीय लखींद्र मुंडा है, जो जगाई सीगो गांव का ही रहने वाला था। पुलिस अस्पताल से शव लेकर थाने आई है और आज सुबह पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेजा जाएगा। फर्जी FIR पर बरसे बन्ना गुप्ता। कहा विरोधियों की कुंठित मानसिकता उजागर हुई। सरयू राय से पूछे ये सवाल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 23 अप्रैल 2023 के फर्जी वीडियो के बाद रविवार यानी 6 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर फर्जी FIR के साथ मेरे राजनीतिक विरोधियों की नीचता और कुंठित मानसिकता सामने आई। बन्ना ने कहा कि पिछले बार भी मेरे फर्जी वीडियो को सरयू राय ने पोस्ट किया, फिर उनके कट्टर समर्थक, एक कथित पत्रकार और स्वास्थ्य विभाग के एक चिकित्सक जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, ने प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर वायरल कर झूठा प्रचार प्रसार कर मेरे राजनीतिक छवि को बिगाड़ने और चरित्र हनन करने का दुस्साहस किया था। इस बार भी सरयू राय समर्थक जो ब्लैकमेलिंग, चरित्र हनन और झूठे खबरों को प्रचारित करने में एक्सपर्ट हैं, जो खुद में थाना, वकील और जज बनकर किसी का भी चरित्र हनन करने में संकोच नहीं करते, उन सरयू राय समर्थकों ने रविवार को मुझे जो नीचा दिखाने और चरित्र हनन के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत फर्जी FIR की। छबीर रंजन की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई 14 नवंबर को। रांची के बरियातू के चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में संलिप्त रांची के पूर्व DC छबीर रंजन की डिस्चार्ज याचिका पर अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन कोर्ट के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। अब सुनवाई वार्षिक अवकाश के बाद होगी। मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 19 जुलाई को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामला आरोप गठन पर है। मैं खुद भरवाऊंगा गोगो दीदी योजना का फॉर्म, सरकार दर्ज कराए मुकदमा। बाबूलाल मरांडी।
चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जिला पदाधिकारियों को अपने एक्स हैंडल से दिए गए निर्देश पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते रुझान एवं समर्थन से मुख्यमंत्री बौखलाहट में ही ऐसा लगता है उन्हें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है, वे गलत सलाहकारों से घिरे चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, पंचप्रण के तहत गोगो दीदी योजना द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपए प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। हेमंत सोरेन सरकार इस जन कल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाएं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर से आगाह कर देना चाहता हूं कि आप चाहे जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा ले, हम भाजपा कार्यकर्ता आपके इन दमनकारी हथकंडों और गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। मिथिलेश ठाकुर ने महिला कॉलेज का किया उद्घाटन, कहा पूर्व के जन प्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता का हक लूटा। गढ़वा विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा के सोनपुरवा में 12 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से निर्मित महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर व नारियल फोड़कर कॉलेज का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि पूर्व की सरकारों को जो कार्य धरातल पर करनी चाहिए, वह कार्य अब हमारी जन सरोकार की सरकार काफी तेजी से कर रही है। धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर मॉक ड्रिल, पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, फ्लैग मार्च और लोगों से किया अपील। धनबाद में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सोमवार को स्थानीय पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, फ्लैग मार्च और लोगों से अपील का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि यदि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो तो उपद्रवों से कैसे निपटना और माहौल को शांति बनाते हुए जख्मियों को अस्पताल ले जाना है। सबने पूजा के दौरान संभावित उपद्रव आदि को लेकर तैयारी की। आंसू गैस के गोले भी हवा में दागे गए। साथ ही पुरुष व महिला पुलिस कर्मियों को भी उपद्रव की स्थिति में आवश्यक अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया और मॉक ड्रिल कर कई जानकारियां उपलब्ध कराई। मालूम हो कि पुलिस विसर्जन आदि से पहले किसी प्रकार की परेशानी से पहले मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारी दिखाती है। इधर दुर्गा पूजा के मद्देनजर धनबाद एसएसपी ने सोमवार को पुलिस लाइन केंद्र में पुलिस ब्रीफिंग की, जिसमें जो ट्रैफिक जवानों, पीसीआर के पदाधिकारियों को पूजा के दौरान अलर्ट रहने तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूजा पंडालों में भीड़ का फायदा उठाकर जो है पॉकेटमारी करने वाले उचक्कों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में सिंगल डिजिट पे रहेगी भारतीय जनता पार्टी, सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में रहेगी। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही चुनाव सामने आया है, पीएम मोदी को आदिवासी बहुत याद आने लगे हैं। कहा कि केंद्र को अगर झारखंड के आदिवासियों की सचमुच में चिंता है तो उनको बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए तुरंत देना चाहिए। कहा कि हेमंत सरकार ने 2019 के जनादेश के बाद युवा, महिला, छात्र, किसान सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। कहा मजदूरों और महिला के उत्थान के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए योजनाएं चलाई गई। बकाया राशि मिल जाने से इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती। कहा कि 1,36,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, ये रकम कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है। जामताड़ा में गरजे चंपई, कहा हम आदिवासी इस भूमि के असली मालिक हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल परगना से आदिवासी घुसपैठियों को निकाल फेंकने का संकल्प दोहराया। नाला प्रखंड अंतर्गत नूतंडी फुटबॉल मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने घुसपैठियों से आदिवासी समाज की माटी, बेटी और रोटी को बचाने की जरूरत पर बल दिया। हजारों मांझी परगना पारंपरिक ग्राम प्रधानों एवं आम लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने भूमिपुत्र आदिवासियों को यहाँ की जमीन का असली मालिक बताते हुए कहा कि जिस जमीन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों बाबा तिलका मांझी, सीधो कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो के नेतृत्व संथाल भूल हुआ था, उसी भूमि से आज फिर से यह जन आंदोलन शुरू हुआ है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी समाज अपनी जमीन की लूट, बहु बेटियों की असमत से खिलवाड़ तथा पूजा स्थलों पर कब्जे की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोडरमा में बीच बाजार में 3 महिलाओं की पिटाई, एक महिला ने चप्पलों से पीटा। कोडरमा जिले के डोमचांच बाजार में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई
3 महिलाओं की एक महिला ने सरेआम पिटाई कर दी। दरअसल एक महिला रिक्शा से झुमरी तिलैया से डोमचांच आ रही थी, तभी 3 अन्य महिलाएं भी रिक्शा पर सवार हो गई। इसी बीच इन महिलाओं ने पहले से बैठी महिला के बैग से 600 रुपए निकाल लिए, जिसे उस महिला ने देख लिया। फिर जैसे ही रिक्शा डोमचांच बाजार में रुकी, महिला चोरों की चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई शुरू कर दी। महिलाओं की पिटाई से रण क्षेत्र में तब्दील डोमचांच बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पकड़ी गई महिलाएं कभी अपना पता गिरिडीह के घोड़थंभा तो कभी कहीं और बता रही है। हालांकि इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तीनों महिलाओं को थाने ले गई। डोमचांच थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि फिलहाल तीनों महिलाओं और पिटाई करने वाली महिलाओं को थाने ला गया। रिक्शा चालक से भी मामले के बारे में जानकारी ली जा रही है। जारवा आदिवासी की थीम पर सरायकेला में बना पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र उमड़ रही है। भक्तों की भीड़। सरायकेला में दुर्गा पूजा पर एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां मां के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही एक भव्य और अनोखी पंडाल मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा हरिओम नगर आदित्यपुर स्थित 6 LF दुर्गा पूजा मैदान में कराया गया है। पूजा पंडाल का पट रविवार रात ही खोल दिया गया है। पूजा पंडाल का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव शाह जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा यहां इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले जारवा आदिवासी समाज की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। इसके माध्यम से मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व के अति प्राचीन लगभग 50,000 वर्षों से भी अधिक समय से निवास करने वाले जारवा आदिवासी समाज के जीवन वृत्त को प्रदर्शित किया गया है। वही पंडाल के अंदर जारवा आदिवासी समूह के रहन सहन, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि का जीवंत चित्रण भी किया गया है। चतरा में कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम, नेताओं ने भाजपा पर लगाया जोड़ तोड़ की राजनीति करने का आरोप। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड मुख्यालय स्थित टाउन हॉल परिसर में कांग्रेस का जनसंवाद अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और रक्षा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सभी नेताओं का फूल मालाओं और बुके से स्वागत किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने एक एक कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि पार्टी में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच होड़ मची हुई है, लेकिन चुनावी मैदान में वही प्रत्याशी आ सकता है जिसे पार्टी कार्यकर्ता चुनेंगे।